क्यों? क्योंकि कलम से इतनी बार हमने पत्र लिख के दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। मजबूरी हमारा खून से लिखने का। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर अब छात्रों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। कार्रवाई से असंतुष्ट छात्रों ने न सिर्फ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी पीड़ा को खून से लिखे पत्र के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने की कोशिश की है। बता दें कि 20 मार्च को उदय प्रताप कॉलेज परिसर में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे छात्र समुदाय को झकझोर कर रख दिया। 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद छात्रों का आरोप है कि मामले में न तो निष्पक्ष जांच हुई है और न ही सभी दोषियों की गिरफ्तारी। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल के तस्करों का अब तक खुलासा नहीं होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। छात्र संघ का कहना है कि प्रशासन का रवैया संवेदनशील नहीं है। यहाँ तक कि जांच के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा भी अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रों के बीच ये आशंका गहराती जा रही है कि छात्र पर बाहरी दबाव पड़ रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ और जाति तनाव फैलाने वाले पोस्टर्स पर भी कार्रवाई न होना प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। छात्र नेता कहते हैं, छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रतीक उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक छात्र की हत्या नहीं, बल्कि पूरे छात्र समाज की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने सभी पत्रकारों से छात्रों की आवाज को प्रमुखता से उठाने की अपील भी की है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि खून से लिखे इस पत्र और बढ़ते जन दबाव के बीच सरकार और प्रशासन का क्या ठोस कदम उठाते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप जय देश। मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। आज मेरी मौजूदगी वाराणसी के मुख्यालय पर है। यहां पर बता दें कि यूपी कॉलेज के कुछ छात्र हैं जो कि अपने खून से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि यूपी कॉलेज में बीते 20 मार्च को जो दिन दहाड़े गोली मार करके सूर्य प्रताप सिंह की हत्या की गई है, उसको इंसाफ मिले। इसको लेकर के यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर IG, DIG और DM साहब को पत्र दिया जाएगा, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी पत्र दिया जाएगा। लेकिन वो पत्र बहुत ही खास होगा क्योंकि स्टूडेंट जो हैं यूपी कॉलेज के, वो अपने खून से पत्र लिख रहे हैं। उसकी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये बैठ करके पेड़ के नीचे पत्र लिख रहे हैं अपने खून से और लगातार जो है यहाँ पर वो धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक 1 महीने बीत जाने के बाद भी सूर्य प्रताप सिंह को इंसाफ नहीं मिल पाया है और लगातार उनको जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। ये सीधी तस्वीर है जो कि हम आपको अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं। क्यों आप लोग खून से पत्र? उसके भाई को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। जब उसके भाई को सब कुछ पता था तो गिरफ्तारी मंजीत के भाई को सब कुछ पता था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? आज आप लोग खून से पत्र क्यों लिख रहा है कि आए दिन धमकी मिल रही है, चिट्ठी के माध्यम से जेल से वो चिट्ठी लिख रहा है कि केस वापस ले लो तो मरवा देंगे। पत्र आज किसको किसको दे? मुख्यमंत्री को दे रहा है, DM साहब को दे रहा है, IG साहब को, DIG साहब को दे रहे हैं। इसमें मांगे क्या हैं आप लोग? मांगे है पहले उसके भाई का गिरफ्तारी होना चाहिए और इसको जेल ट्रांसफर मंडल पार होना चाहिए। नहीं कुछ होता है तो जिला प्रशासन उसकी जिम्मेदारी ले। देखिए, और भी छात्र हैं। आप लोग आज यहाँ पर कितने दिन से, इसके पहले भी कई बार आप लोगों ने मुंडन वगैरह करा के धरना किया था, आज खून से पत्र लिख रहे हैं। खून कैसा है? हमारी मजबूरी है कि हमें खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। यहाँ की प्रशासन इतनी कमज़ोर, इतनी ढीली हो गई है। अभी तक 1 माह 1 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं ना। अभी तक कहीं कुछ आरोपी तो जेल में है। आरोपी जेल में है, लेकिन उसके पीछे जो थे वो तो अभी बाहर ही घूम रहे हैं। और भी जिसमें शामिल है, जैसे उसका भाई, वो अभी जाति सूचक शब्द लगा के सोशल मीडिया पे उत्पात मचा रहा है। इधर उधर की बातें हो रही हैं। अभी उसकी भाई की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई जांच हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई, कुछ भी। क्या उम्मीद है कि इस पत्र लिखने के बाद कार्रवाई होगी? अब देखिए, हमारी मजबूरी है, हमें तो पत्र लिखना पड़ रहा है। अब देखिए, पत्र नॉर्मल भी तो लिख सकते थे, खून से लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कलम से इतनी बार हमने पत्र लिख के दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। मजबूरी हमारा खून से लिखने का। अगर खून से लिखने के बाद भी अगर कुछ सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कि एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस समय कि खून से पत्र लिखा जा रहा है और इनका कहना है कि नॉर्मल कलम से तो हमने पत्र लिखकर देख लिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर खून से भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे ये बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के मुख्यालय से, जहां पर यूपी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो खून से पत्र लिख रहे हैं सीएम योगी को और वो मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं सूर्य प्रताप सिंह की जो हत्या हुई है, आरोपी मंजीत तो जेल में है लेकिन अभी भी उसके भाई और बहुत सारे जो लोग हैं वो जेल से बाहर है, उनको जल्द से जल्द सजा हो। और देखिए पत्र पूरा हो चुका है और पूरा होने के बाद अब ये पत्र लेकर के ये लोग अंदर जाएंगे और धरना देंगे। तो देख सकते हैं सीधी तस्वीर वाराणसी के एक्सक्लूसिव, जहां खून से पत्र लिखा गया है। जेल से चिट्ठी भी आ रही है कि जान से केस वापस ले लो, नहीं जान से मरवा देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिख रहा हूँ और डीएम साहब द्वारा जांच प्रक्रिया नहीं शुरू की अपने खून से कि इसका जेल जांच प्रक्रिया नहीं शुरू की गई और मंडल पार ट्रांसफर होना चाहिए। और उसका भाई का अभी तक गिरफ्तारी नहीं, उसका भाई को जब सब कुछ पता था तो उसके भाई को अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन बनारस की सबसे बेकार निकलनी है। और बाकी क्या बोले, डीएम का आदेश का पालन नहीं किया गया, डीएम के आदेश का पालन नहीं तो अभी तक कोई खून जब भी लिख के अपना गर्दन काट गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। एक महीना हो गया, कोई हम लोग का कुछ भी नहीं सुनवाई हुआ। अगर देखिए पत्र अगर लिख रहे हैं, अगर पत्र सुनवाई हुआ तो ठीक है, अगर पत्र सुनवाई नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरने में बैठने के लिए तैयार हैं। हम लोग डीएम साहब को देंगे, मुख्यमंत्री साहब को देंगे और आईजी साहब को, डीआईजी साहब को पत्र देंगे। मांग करें पहले जेल ट्रांसफर उसका होना चाहिए और मंडल पार होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जयदेश के साथ। मैं खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।